Hello guys, in this video we will discuss about the next class and the phylum Chordata, and the class is Reptilia. So moving on to general characteristics of class Reptilia. Reptilia means the animals are having creeping or crawling mode of locomotion. रेंग कर चलने वाले animals, reptiles. The word reptilia is derived from Latin word rapier or reptum, which means to creep or crawl. So animal which are having creeping or crawling mode of locomotion belong to class reptilia, mostly terrestrial. Why I am saying mostly terrestrial? Because some reptiles are aquatic, crocodile, gavialis, alligator, टॉर्टॉइस, टर्टल, ये कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो एक्वेटिक हैं. बट ध्यान रहे, जो एक्वेटिक फीचर है इन एनिमल्स का वो सेकेंडरीली फीचर है. सेकेंडरीली मीन्स प्राइमरी रूप से ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए पूरी तरीके से अडेप्टेड है. दे आर फुल्ली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. एक क्लास पीछे चलें, लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया में नो डाउट कुछ एनिमल्स लैंड पर रहने लग गए हैं, मॉइस्ट लैंड पर, बट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है. बिकॉज फर्टिलाइजेशन वहाँ पर एक्सटर्नल है, वाटर में हो रही है. साथ में जो लार्वा है वो भी एक्वेटिक हैबिटेट का है. लेकिन रेप्टाइल्स में क्या है? दे आर फुल्ली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. कौन कौन से फीचर्स इसमें हेल्प करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट रेप्टाइल्स आर फुल्ली टेरेस्ट्रियल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. कैसी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल. बेनिफिट क्या होगा? अगर एग बाहर रिलीज करते हैं तो उनमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहेगी. डेसिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? एक्वेटिक. अब इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई है? इंटरनल. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इनके जो एग हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर लॉस, डेसिकेशन. दूसरा, दे ले क्लीडोइक एग. इनके जो एग हैं उनको हम क्या कहेंगे? हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है वर्ड. कौन सा एग ले करेंगे? क्लीडोइक एग. क्लीडोइक एग का मतलब, जैसे आपने हेंस एग देखा है, एग के बाहर एक शेल होती है, हार्ड शेल, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो एग विच आर सराउंडेड बाय शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे? क्लीडोइक एग. अब देखिए एनिमल कैसे एग ले कर रहा है, इसको भी हम कहेंगे वो ओविपेरस. एम्फीबियन को भी हमने कहा ओविपेरस. ओविपेरस मीन्स एनिमल विच ले एग. लेकिन डिफरेंस क्या है? एम्फीबिया में जो एग ले होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड है, जबकि रेप्टाइल में जो एग लेड हैं वो फर्टिलाइज्ड है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी. सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने की वजह से, और दूसरा एग इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, डिपेंडेंसी टू वाटर हैज बीन लॉस्ट. और यही वजह है कि अब इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं है. तीसरा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, एग से सीधा इंडिविजुअल बाहर आएगा. सो अगेन अब एक और दिक्कत है यहाँ पर कि जब जमीन के ऊपर है तो वाटर लॉस की दिक्कत तो आएगी. हाउ दे आर एबल, हाउ एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर लॉस. तो यहाँ पर एक नई जो है वर्ड हम यूज करेंगे कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स क्या हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहे हैं. हालांकि ये हम ह्यूमन में पढ़ेंगे थोड़ा सा 12th क्लास में. रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल एमनियोट हैं. ये जो एमनियोट क्या होते हैं? एनिमल्स वेयर एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय एमनियन. एमनियन क्या होता है? एम्ब्रियो के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इस लेयर और एम्ब्रियो के बीच में जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे एमनियोटिक कैविटी. और जो एमनियोटिक कैविटी है दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड. सपोज ये मैंने एम्ब्रियो ड्रॉ किया है एग में. अब इस एम्ब्रियो के बाहर जो लेयर होगी, कई लेयर होती है जिसमें एक का नाम है एमनियन, इसके अलावा एमनियन है, कोरियन है, एलेंटोइस है, यॉक सैक है. तो इस लेयर को मैं कह रही हूँ एमनियन. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एमनियोटिक फ्लूइड. और ये फ्लूइड इस एम्ब्रियो को, ये जो एम्ब्रियो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, दिस इज एम्ब्रियो, दिस आउटर लेयर इज एमनियन.
और इसके अंदर ये जो फ्लूड है इसको कहेंगे एमनियोटिक फ्लूड। सो एमनियोटिक फ्लूड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो रेप्टाइल्स के पास है और जिसकी वजह से रेप्टाइल्स आर फुल्ली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। फिर कंपेयर करेंगे एम्फीबियन के जो एग हैं उनके बाहर क्लीडोइक कवरिंग नहीं है। क्यों? बिकॉज एग आर लेड इन वाटर और वाटर के एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उनको डेसिकेशन की और मैकेनिकल डैमेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रेप्टाइल्स के अंदर एग आर कवर्ड बाय शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्लीडोइक एग। दिस लेयर प्रोटेक्ट एग फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एज वेल एज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई है, इनको हम कहेंगे एमनियन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कैसे याद रखेंगे? किसमें प्रेजेंट है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए करेक्टर इवोल्व हुआ है। तो इस करेक्टर के इवोल्व होने की वजह से एनिमल कहाँ रह पा रहे हैं? लैंड पर रह पा रहे हैं। दे आर फुल्ली अडेप्टेड। क्रोकोडाइल चाहे वाटर में रहे लेकिन एग जो लेइंग होगा वो जमीन पर ही होगा। इसी तरह टॉर्टॉइस है या टर्टल है, देयर लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड ओनली ऑन लैंड। अगर क्रोकोडाइल का हम देखें कि वाई क्रोकोडाइल हैज़ मूव्ड इनटू वाटर और इससे क्या एडवांटेज उसे मिल रहा है, आप ये सोचकर देखिए कि अगर क्रोकोडाइल वाटर में नहीं रह रहा होता तो इतना बड़ा एनिमल जिसकी रनिंग स्पीड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर हर्बीवोर, तो लायन के, टाइगर के क्रोकोडाइल पर अटैक करने के चांसेस क्या होते? बहुत ज़्यादा होते और ये एनिमल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते और आज हम क्रोकोडाइल जैसा कोई जानवर नहीं देख पाते। सो थैंक्स टू देयर एक्वेटिक नेचर अब इन्होंने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए कहाँ चले गए? वाटर में। अब भी अगर हम देखें तो दिन के टाइम अगर सर्दी है या गर्मी है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सन बाथ लेते हैं। दे मूव आउट ऑफ द वाटर एंड जस्ट ले डाउन ऑन द लैंड एंड एब्जॉर्ब बॉडी हीट। सो फिर देखते हैं इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं कॉमन जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये आपको याद है। रेप्टाइल्स आर फुल्ली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, जिसमें पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। साथ में जो एग ले होगा दैट इज क्लीडोइक, मीन्स दैट इज कवर्ड बाय शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एज वेल एज ड्राइनेस बाय क्लीडोइक एग। इसके अलावा एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो फर्स्ट टाइम रेप्टाइल्स में अपीयर हुई है और ये तीनों में मिलेगी, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसको मैं कह रही हूँ एमनियन। एमनियन के अंदर ये जो जगह है इसको कहेंगे एमनियोटिक कैविटी एंड इस फ्लूड को कहेंगे एमनियोटिक फ्लूड। दिस फ्लूड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन लैंड। ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है हमने इंसेक्ट्स में भी पढ़ा है, बेसिकली 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, जबकि यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम वाटर की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर। सो ये एनिमल क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड, सो दे आर एबल टू मिनिमाइज वाटर लॉस। इसके अलावा एक और पॉइंट जो है वो हमने जस्ट इसके आगे लिखा है उसी को पढ़ रहे हैं और ये भी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोर्निफाइड स्किन। पीछे चलते हैं, एम्फीबियन के अंदर स्किन कैसी है? मॉइस्ट, इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। फिशेज में भी देखें तो स्किन थिन नहीं है, क्योंकि वाटर का एंट्री और एग्जिट को रोकने के लिए उनकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है? स्केल्स, जिसकी वजह से जो स्किन है वो थिक हो गई है एंड इट इज़ इम्परमिएबल टू मूवमेंट ऑफ वाटर। सो रेप्टाइल्स में देखें तो स्किन इज ड्राई, कोई वाटर का लॉस नहीं होगा स्किन के थ्रू, एंड कोर्निफाइड। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारी स्किन में भी ये वर्ड हम यूज़ करेंगे, कोर्निफाइड वर्ड। ये डायग्राम देखेंगे एक बार, डायग्राम को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पता हो। हमारे स्किन में 2 लेयर होते हैं, ये हमारे लिए भी होगा, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्किन इज हैविंग 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जो एपिडर्मिस है दैट इज सेलुलर लेयर एंड इन अवर केस अवर एपिडर्मिस इज स्ट्रेटिफाइड।
स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर। 9th क्लास में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, सिंपल एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम। सो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स में कैसी एपिथीलियम है? कंपाउंड एपिथीलियम है, विच इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल। यहाँ देखिए बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इसके लिए एपिथीलियम को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। वैसी वो एपिथीलियम जिसमें बहुत सारी लेयर हों उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में एक और वर्ड हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम है, लेकिन इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये देखिए सबसे ऊपर, हमारी स्किन में भी होती है, सबसे जो ऊपर लेयर है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम कोर्नियम। और ये जो कॉर्निफाइड वर्ड है वो यहीं से आया है, स्ट्रेटम कोर्नियम। दिस सेल, दिस लेयर, नॉट सेल, डेड सेल की बनी हुई है ये। दिस लेयर इज हैविंग ए प्रोटीन नोन एज केराटिन। और डियर स्टूडेंट्स, केराटिन प्रोटीन हमारी बॉडी में भी है। इट इज प्रेजेंट इन हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स, हूफ, और हमारी स्किन में भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? केराटिन। सो स्किन इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस इज ए सेलुलर लेयर, मल्टी लेयर्ड है यहाँ पर, इसलिए इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। और सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इसलिए हम इसको कहेंगे केराटिनाइज्ड। और यहाँ पर हम इसके लिए वर्ड क्या यूज किया है? कोर्निफाइड स्किन। सो कोर्निफाइड स्किन मीन्स upper layer of skin has dead cell which are made up of protein keratin. तो surface layer का नाम क्या है? stratum corneum. It is having dead cells made up of protein keratin. It is, this layer is made up of protein keratin. जैसे जैसे सेल में केराटिन का डिपोजिशन होता जाएगा सेल की डेथ होती चली जाएगी। अब एक पॉइंट और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो स्किन है, एनिमल जो है वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में रह रहा है और स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ सेल्स का क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के दौरान कुछ सेल्स की जो सरफेस लेयर है वो वियर आउट हो रही है। कंपाउंड एपिथेलियम का बेसिक फीचर यही होता है। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस कहाँ होगी? जहाँ पर वियरिंग एंड टीयरिंग है। अब ये जो सेल्स हैं ये लगातार एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं, तो जो सरफेस लेयर है वो शेड होती रहती है और इससे नीचे वाली जो सेल्स हैं वहाँ से ये ऊपर की तरफ आती रहती हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं और नई ऐड हो रही हैं। दिस इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। हमारी स्किन में भी सेम मिलेगा। एपिडर्मिस में सबसे नीचे वाली लेयर को, सेलुलर लेयर को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नो डाउट। यहाँ ये हम एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, नॉन सेलुलर लेयर है। सो एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है, सबसे नीचे वाली लेयर को कहेंगे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एंड दिस लेयर इज हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड। और जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगी ऊपर की तरफ ऐड होती जाएंगी। और यहाँ पर देखो डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ किया, जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ जाएंगी वो फ्लैट होती चली जाएंगी और इनमें केराटिन का डिपोजिशन होता चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? जो सरफेस लेयर है वहाँ पर डेड सेल्स है। एक बार फिर देखेंगे कि आपको याद क्या करना है। ड्राई स्किन है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। कॉर्निफाइड स्किन है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब है सरफेस लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कॉर्निफाइड स्किन मतलब स्किन की जो सबसे टॉप लेयर है वो डेड सेल्स की बनी हुई है और उसमें कौन सा प्रोटीन है? केराटिन, राइट। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, फिश सभी की स्किन में दो तरह की लेयर होती हैं। वन इज एपिडर्मिस, उसके बाद है डर्मिस। एपिडर्मिस सेलुलर लेयर है, मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस को क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस। सो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब अगर सरफेस लेयर डेड सेल की बनी है तो उसे हम कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। समझ रहे हो? स्ट्रेटा मतलब लेयर, बहुत सारी लेयर हैं तो स्ट्रेटिफाइड। अगर सरफेस लेयर में केराटिन की डिपोजिशन है तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिश की देखें,
याद नहीं करना है, बट ये अपने आप हो जाएगा। फिश पानी में रह रही हैं, कोई डैमेज नहीं है। और एम्फीबियंस में भी देखें, क्योंकि वो पानी के अंदर हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड तो होगी, बट कैसी नहीं होगी, कैरेटिनाइज्ड। वहाँ कैसी होगी, नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लैंड वर्टिब्रेट्स में, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में कैसी एपिथेलियम है, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कैरेटिनाइज्ड मीन्स सरफेस लेयर इज हैविंग डिपोजिशन ऑफ केराटिन, और इस सरफेस लेयर को क्या कहेंगे, स्ट्रेटम कोर्नियम, डेड सेल्स की बनी हुई है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर। सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोर्निफाइड स्किन, और स्किन कैसी है, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हैविंग डेड सेल ऑन द सरफेस। नाउ दिस स्किन इज हैविंग स्केल्स ऑन द बॉडी। फिशेज में भी हमने स्केल्स पढ़ी है, यहाँ पर भी बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिशेज में जो स्केल्स होंगी दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, ऐसे एपिडर्मिस से निकलेंगी, जबकि यहाँ पर जो रेप्टाइल्स है उनमें जो स्केल्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। फिशेज में डर्मिस से निकलेंगी। तो ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बॉडी ऑफ रेप्टाइल इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स मीन स्केल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, जैसे ऐसे यूं निकलेंगे यहाँ से, बिकॉज दिस लेयर इज हैविंग पावर ऑफ डिविजन। स्कूट्स, स्कूट्स हम कहते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को, ये हालांकि डर्मल होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डर्मिस। और कहाँ पर मिलेंगे, जैसे अगर क्रोकोडाइल आपको याद हो, हालांकि मैंने पिक्चर भी अरेंज करी है, क्रोकोडाइल अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो क्रोकोडाइल की बॉडी के बाहर बहुत थिक थिक जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हम स्केल्स ना कहकर क्या कहेंगे, स्कूट्स कहेंगे। सो बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल और स्कूट्स, लेकिन ध्यान रहे स्कूट्स का जो ओरिजिन है दैट इज डर्मल। क्लोएका, क्लोएका हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कॉमन चेम्बर फॉर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी and reproductive system. So anus is absent, cloaca is present, which is opening of cloacal aperture जो है वो हम कहेंगे opening of excretory system, reproductive system and digestive system. Heart is usually 3 chambered, यहाँ पर 3 as per book जाएंगे हम 3 chambered है, लेकिन अगर हम और डिटेल में देखें तो एट्रिया 2 हैं, वेंट्रिकल में डिवीजन स्टार्ट हो गया है, बट अभी इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसा हार्ट कहेंगे, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। दिस स्टेटमेंट हैज बीन आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सो मैनी टाइम्स। जैसे क्वेश्चन का जो है पैटर्न रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा एक्सक्लूसिव फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे अगर मैं कहूँ रेप्टाइल्स आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो क्या ये रेप्टाइल्स का एक्सक्लूसिव फीचर है? एक्सक्लूसिव मतलब क्या ये सभी रेप्टाइल्स में होगा? तो आई विल से नो। क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है। क्रोकोडाइल हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। डबल ब्लड सर्कुलेशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक कार्डियक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से होकर जाएगा, हार्ट से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिर वापस हार्ट और फिर बॉडी में जाएगा। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय किडनी, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग। पोइकिलोथामस हैं, अगेन सेम जो है पॉइंट्स हमने एम्फीबियन में भी पढ़ा था। दे आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के साथ बॉडी जो है वो हीट लूज़ करेगी या गेन करेगी डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट अंदर आएगी, और बाहर का टेम्परेचर कम है तो हीट बाहर चली जाएगी। सो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब करेंगे क्या जब बॉडी का, क्योंकि सीजन तो चेंज होते रहते हैं, कभी टेम्परेचर ज़्यादा है कभी कम है, तो क्या करेंगे? इनमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस नहीं है। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे हम बर्ड्स और मैमल्स में हैं, हमारे बॉडी में जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये पोइकिलोथम्स है क्यों, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर फिजियोलॉजी से मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनके पास बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं। बिहेवियरल एडेप्टेशंस कैसे कि जब अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर कम है, विंटर की बात हम कर रहे हैं,
तो जो लिजार्ड है, क्रोकोडाइल, ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो हैं वो अपने आप को सन के एक्सपोजर में ले आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। और अगर गर्मी है तो वो छाया में चले जाएंगे। जैसे लिजर्ड अगर आप देखो गर्मी के टाइम में अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अर्ली इन द इवनिंग ही दिखाई देगी। तो इनमें बिहेवियरल अडेप्टेशन है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। Some more features, two pair of limbs हैं with claws, amphibians में जो claws हैं they are absent, two pair of pentadactyl limbs are there and snakes में limb absent, everybody knows कि they are absent in snakes. Ear is represented by tympanum, same case है जैसा हमने amphibian में पढ़ा, external ear is absent, external ear होता है बेटा पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जो अपना कान बाहर से दिखाई देता है दैट इज पिन्ना। उसके बाद है जो पाइप जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो फ्रॉग के अंदर और रेप्टाइल्स में जो ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टिम्पेनम कहते हैं ईयर ड्रम को, कान का पर्दा। यूनिसेक्सुअल है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा नहीं है। अब से रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल में कैसी डेवलपमेंट है, डायरेक्ट। ले फर्टिलाइज्ड एग ये हमने पढ़ लिया है। क्लिडोइक एग भी हैं बिकॉज देयर बॉडीज का जो एग इज कवर्ड बाय शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। अब हम आते हैं यूनिक फीचर पे, आई थिंक सबको मालूम होगा, जस्ट हैव ए लुक एट दिस पिक्चर। क्या है ये, कुछ समझ आया? ये स्नेक्स की स्किन है, देखो सांप नहीं है ये, उसकी स्किन है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, या इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्डिसिस और मोल्टिंग। इंटरेस्टिंग है कि स्नेक्स के अंदर जो शेल जो स्केल्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती है, डिस्क्रीट यूनिट नहीं होती है। यही वजह है कि जब वो अपनी स्किन को शेड करेगा तो पूरे की पूरी स्किन ही बाहर आ जाती है, जबकि लिजर्ड के अंदर, लिजर्ड्स में जो स्केल्स शेड होंगी वो इंडिविजुअल होंगी, अलग अलग गिरेंगी। सो दिस इज एक्डिसिस और मोल्टिंग। क्या बेनिफिट होगा, क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, तो जब ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो लॉट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर, ड्राई एनवायरनमेंट में है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। सो उससे क्या होता है कि जो बाहर वाली स्किन है वो बहुत ड्राई डैमेज हो चुकी है, नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू यंग स्किन। इसके अलावा अगर स्किन पर कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी हैं तो उनसे भी एनिमल को छुटकारा मिल जाता है। सो प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन इज नोन एज एक्डिसिस और मोल्टिंग। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स के अंदर ये फीचर्स है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल, टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो इज टॉर्टॉइस, चीलोन, चीलोन इज टर्टल। टेस्ट्यूडो और चीलोन डायग्राम को देखकर हम बताएंगे दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेस्ट्यूडो के अंदर जो फिंगर्स होंगी, टेस्ट्यूडो में हमारी तरह डिजिट्स दिखाई देंगी। ये देखो, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की, ये देखो दिस इज टेस्ट्यूडो। रफ तो बन ही गया आखिर, है ना, नहीं बन पाया। ये देखो, ये इस तरह से फिंगर्स आपको दिखेंगी, ये ऐसे। जबकि चीलोन के अंदर, चीलोन का डायग्राम बुक में गिवन है, हम उसी की हेल्प लेके। टेस्ट्यूडो में क्या होगा कि ये जो उभार है बॉडी पर, ये वाला, इसको कैरापेस कहते हैं, दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड, अच्छे से दिखाई देगा। और जो लिम्स हैं दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड डिजिट्स। जबकि जो चीलोन है वो टर्टल है, उसके अंदर, चीलोन जो है कॉमन नेम इज टर्टल, एक्वेटिक हैबिटेट है और ये स्विम कर सकता है। टेस्ट्यूडो जो है वो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन जमीन पर ही चलेगा, जबकि जो चीलोन है दे आर एबल टू स्विम, क्योंकि जो इनकी लिम्स हैं वो पेडल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गए। क्रोकोडाइलस नथिंग न्यू, हेमिडेक्टाइलस सबने अपने घर में देखी होगी, अभी भी हो सकता है आसपास दिखाई दे। कैलोट्स गार्डन लिजार्ड अभी देखेंगे, एलिगेटर, नाजा, नाजा इज कोबरा, बंगेरस, कोई नहीं कहेगा कोबरा के लिए नाजा, सभी कहेंगे जाओ जाओ भैया। बंगेरस, बंगेरस इज ग्रेट, वाइपर इज वाइपर, ये तीनों पॉइजनस स्नेक्स हैं जो एग्जाम्पल बुक में गिवन है। नाजा इज किंग कोबरा, बंगेरस इज ग्रेट, वाइपर इज वाइपर। कैमिलियन, कैमिलियन इज ट्री लिजार्ड, गिरगिट जिसे हम कहेंगे। See, these diagrams are given in book. The first figure is of chameleon. Chameleon is reptile, tree lizard. This is crocodile. This is crocodile. आपको इसका रोस्ट्रम ध्यान रखना है। अभी हम दिखाएंगे एलिगेटर। एलिगेटर के अंदर यहाँ जो होता है वो बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा होता है यहाँ पे। ये देखो, ये है चीलोन, यहाँ पर जो लिम्स हैं दे आर
मॉडिफाइड इनटू पेडल लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसको स्विम करने में हेल्प करेंगे। और ये जो इसका बाहर वाला रीजन है इसको हम कहते हैं कैरापेस। कैरापेस में जो उभार है वो थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा डोम शेप्ड नहीं है ये। और ये आई थिंक सबको मालूम है, दिस इज कोबरा। सभी कहेंगे जाओ जाओ। ये क्या आ गए, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है वाइप्रा। पॉइजनस स्नेक है, हीमोलिटिक टॉक्सिन सिक्रीट करता है। स्नेक्स का जो किलिंग का जो तरीका होता है वो दो तरह के होते हैं, या तो नर्वस ब्रेक डाउन करेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है ब्रेक करेंगे। तो ये जो वाइपरा है दैट इज़ वाइपर, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इथोपिया के अंदर तो ये किसानों के खेतों में भी निकल आता है, और हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ इनके काटने की वजह से हो जाती है। बिकॉज ये जो हमने कलर दिखाया है ना, थोड़ा तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन ये आधी ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी के जैसा होता है, तो दूर से दिखाई नहीं देता है कि सांप है या नहीं है। सो दिस इज़ वाइपरा। दिस इज़ अनदर पॉइजनस स्नेक, बंगैरस। बंगैरस इज ग्रेट, ये भी पॉइजनस है। नो नाजा, बंगैरस, एंड दिस इज वाइप्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सी दिस इज एलिगेटर। एलिगेटर में ये इस तरह की बीक होती है। और जो हम बात कर रहे थे स्कूट्स की, ये देखो यहाँ विजिबल हैं, ये देखो ये जो बाहर ऐसे ये पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं डर्मल स्कूट्स। और ये है गैबियलिस। गैबियलिस घड़ियाल को कहते हैं। देखो कैसे आराम से पानी से बाहर आकर सनबाथ कर रहा है, बहुत खतरनाक है बाबा। ये देखिए दिस इज गार्डन लिजार्ड, कैलोट्स। कैलोट्स को हम ब्लड सकर भी कहते हैं, बिकॉज जब ये किसी पर अटैक करती है तो इसका जो नेक और हेड का जो रीजन है वो एकदम से रेड कलर का हो जाता है, खून उतर आया है ना। और पहचानेंगे इसको इन स्कूट्स के बेस पे। ये देखो यहाँ पर मिड डोर्सल साइड पर ये इस तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ईजिली विजिबल भी हो जाती है अगर आप किसी गार्डन में देखें या कोई ऐसा वाइल्ड एरिया जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो दिस इज कैलोट्स और गार्डन लिजार्ड। इसी तरह गेको लिजार्ड भी होती है, लिजार्ड की टाइप है। कॉमन लिजार्ड का पिक्चर मैंने नहीं लगाया है बिकॉज आपको अपने घर पर भी देखने को मिल जाएगा। दिस इज टोस्ट्यूडो। ये टोस्ट्यूडो भैया हैं, देखो इनकी फिंगर्स। यस, जस्ट हैव ए लुक एट दिस। टर्टल के अंदर जो लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू पेडल लाइक स्ट्रक्चर, जो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर ये देखो पूरा का जो पूरा एनिमल है, जो हेड भी है इसका, ये इस कैरापेस के अंदर ही चला जाता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, स्कूट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लास रेप्टिलिया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो विद दिस, ओके टाटा बाय।